Hello, Bacho. Let's read the question. And question says, indicate whether the following statement are true or false. Explain your answer in brief. First है, the decreasing order of electron affinity of FCl is F is greater than Cl is greater than Br. Then second है, HBr is stronger acid than HI because of hydrogen bonding. Okay, so let's start it with की कॉन्सेप्ट। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, हमें दो कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, यहां पर अगर हम चेक करें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 1 मिनट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें अगर, तो सपोज कीजिए ये कोई एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है ए, और इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है और इसे क्या बनाना है? एनायन। तो हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी डिसिपेट होती है इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन या for the addition of one electron into a molecule, the amount of energy dissipate is termed as electron affinity. ओके, सिंपल सी बात है। एक मॉलिक्यूल ए है जिसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसे एनायन बनाना है, उसके वहां से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब दूसरी बात ये कि जब भी हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, साइज जो होती है वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। साइज इंक्रीज करती है तो क्या होता है? जेड इफेक्टिव। ओके, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा तो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लूजली बॉन्डेड रहेगा। लूजली बॉन्डेड रहेगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ओके, सो इसलिए नीचे जाने पर, ओके 1 मिनट, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ओके, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। फाइन। तो यहां पर देखें एफ सी एल बी आर, तो एफ सी एल बी आर नीचे जाएंगे अगर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। यानी होना क्या चाहिए था? एफ इज ग्रेटर देन सी एल इज ग्रेटर देन बी आर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जो जिस एटम में, जिस एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं उसके पास ऑर्बिट भी तो होने चाहिए, उसके पास खाली जगह भी तो होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की, लेने की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्लोरीन एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट होता है, स्मॉल साइज्ड होता है, स्मॉल साइज्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर को देखें तो Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है देन F देन Br। फाइन। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हो गया ये फॉल्स हो गया। ओके, ये फॉल्स हो गया। नाउ अब अगर हम बात करें, एच बी आर इज स्ट्रोंगर एसिड देन एच आई बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एच बी आर और एच आई को चेक करते हैं। एसिड की बात की गई है, एसिड की बात की गई है, तो देखिए एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा एंटिटी होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि एक्वस मीडियम में, इन एक्वस
मीडियम में H+ को डोनेट करता है। ओके, H+ को डोनेट करता है। तो अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड एक मान लेते हैं HX है, जो कि H+ को डोनेट करेगा इन एक्वस मीडियम और एक कंजुगेट बेस बना लेगा X-। ओके, सो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे HBr और HI की। ओके, HI, तो HI और HBr को देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी है। सपोज कीजिए ये इतनी है, और आयोडीन एक बहुत बड़ा है एनायनिक ग्रुप। ये हो गया आयोडीन। अब इनकी ओवरलैपिंग बहुत ही पुअर होती है। पुअर ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ओवरलैपिंग हुई। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सपोज करते हैं इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही वीक बॉन्ड हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ही आसानी से टूटकर, ये बहुत ही आसानी से टूटकर H+ प्रोवाइड कर देता है। ओके, H+ प्रोवाइड कर देता। वहीं HBr की बात करें तो HBr में ये साइज डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये उतनी आसानी से H+ को रिलीज नहीं कर पाता, जिससे हम कह सकते हैं कि HI स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HBr से। तो सबसे पहली बात, HBr तो स्ट्रॉन्गर एसिड है ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बाद की बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती यहाँ पर। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।